और खबर सीधे बिहार से। बिहार के मोकामा में नील गायों की गोली मारकर हत्या के मामले में केंद्र के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जहां इसका विरोध कर रही हैं जानवरों को मारे जाने का, वहीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि अगर आग्रह हो राज्यों का और किसानों का तो उसके बाद वो क्या करें, इसीलिए जानवरों को मारने का आदेश दिया गया है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय हर राज्य को चिट्ठी लिखकर पूछ रहा है कि किस जानवर को मारना है, वो आदेश दे देगा। वहीं जावड़ेकर कह रहे हैं कि जानवरों के हाथों फसल खराब होने से किसान परेशान है, इसी के कारण मांग हो रही है और जिसके बाद इजाज़त दी गई है। और कुछ तस्वीरें जो बिहार के मोकामा से आई हैं अभिषेक, वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से वहाँ पर नीलगायों की, जिसको कहते हैं कलिंग, यानी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो जब मारा जाता है तो उसे कलिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में। और यही यहाँ पर हो रहा है। फसल बर्बाद करने वाले इन नीलगायों को मारने की इजाज़त 1 दिसंबर 2015 को मिली है और अब यहाँ पर इस तरह से मारा जा रहा है। 250 नीलगायों को पिछले 3 दिनों में मारा गया है, ऐसी खबर आ रही है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। अब कोई जानवर में छोड़ने के, और चंद्रपुर में जहाँ इतना अनर्थ हो रहा है, उन्होंने अभी 53 जंगली सुअर मारे हैं और 50 की और इजाजत मिली है। हालांकि उनके अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कहा कि हम नहीं मारना चाहते हैं, आप हमको हमारे पीछे मत पड़िए करने के लिए। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। किसने क्या कहा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। ये जो घटना घट रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को। एनवायरमेंट मिनिस्टर का रोल किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार। अब आप बताइए क्या रोल हो सकता है? इजाजत तो उन्होंने ही देना है ना, और ये पहली दफा है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इजाजत दे रही है ये घिनौने काम करने के लिए। और जो लोग मार रहे हैं, शूटर हैं, वो ट्रेंड शूटर हैं, नीलगाय को मारने के लिए जो लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। और उनके निशाने पर नर नीलगाय ही है, मादा नीलगाय नहीं है। और उन लोगों से वो क्या कह रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। बड़ा वाला बड़ा वाला। आज सुबह हम निकले और अब तक जो है 60 के करीब नर नीलगायों को चुन चुन के मारे हैं हम लोग, और काफ़ी यहाँ पे इससे राहत हो गई है किसानों को सबको। इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है? अगर हमारे किसान भाई खुश हो जाएं हमारे काम से, तो इससे बढ़ के और हमारे लिए कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। और हमारे साथ मनीष कुमार हैं। मनीष, एक तो हुआ कि नीलगाय को मारना ज़रूरी है किसानों के हिसाब से, और दूसरा इसको शूट भी करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी अगर आपने महाराष्ट्र के कुछ फुटेज देखे होंगे, चंद्रपुर के इलाके के, जैसा कि मेनका गांधी कर रही थी, तो उसका भी फुटेज आया था। लेकिन एक फुटेज का इतना ज्यादा वाइड इम्पैक्ट, इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है पहले नहीं देखा गया। कम से कम मेनका गांधी कभी भी खुलकर इस तरीके से अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ सामने नहीं आई थी। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक पावर ऑफ फुटेज का जो होता है उसका भी एक मसला है कि फुटेज इतना पावरफुल था कि जिसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और मेनका गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नीलगाय हैं उनको मारने के लिए बिहार के 31 जिलों में परमिशन दी गई है, और पिछले साल जून महीने में ये परमिशन दी गई है, इस साल के नवंबर महीने तक।
और इस दौरान जितने भी नीलगायों को मार सकते हैं आप, लेकिन इनके नीलगायों को मारने के लिए जो शूटर्स हैं ये हैदराबाद के निजाम की फैमिली के हैं। ये 2 शूटर्स हैं वो भी यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से ये एक्रेडिटेड होते हैं कि कोई ऐसे जो आप किसी भी शिकारी को बुलाकर आप इनका ये शिकार नहीं करा सकते हैं जब तक कि वो ऑफिशियल एक्रेडिटेशन उनका नहीं होगा। अभिषेक, मनीष, एक चीज वो साफ तौर पर समझना चाहेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से जो राज्य सरकार है वहाँ उन्होंने इसकी इजाजत मांगी थी क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, तो राज्य सरकार के जो रिक्वेस्ट पर यहाँ पर केंद्र सरकार ने गो अहेड दिया है। निश्चित रूप से कादम्बनी, पहले की जो सरकार थी ये राज्य सरकारें जो हैं, खासकर बिहार सरकार नीलगाय की समस्या के बारे में पिछले कई सालों से लिखती आई थी। कुछ जिलों में इसका काफी ज्यादा डैमेज देखा गया है और खासकर ये जो मोकामा जहां का फुटेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसानों की समस्या ये है कि इनको साल में एक ही फसल होती है क्योंकि दियारा का इलाका है। तो यहाँ पर जब भी बारिश के बाद या बाढ़ के बाद जो पानी होता है उसे निकलने में काफी समय लगता है और यहाँ पर दलहन की खेती होती है और वो भी अगर चली जाए तो किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे थोड़ी सी ज्यादा प्राथमिकता दी गई और केंद्र की अनुमति के बाद ही ये इस तरीके का आप कह सकती हैं कि मास शूटिंग शुरू हुआ। जी, कोई स्पेसिफिक आंकड़ा भी दिया गया है कि यहाँ पर इतनी संख्या में नीलगाय हैं और इनसे इस संख्या से आगे ना मारा जाए क्योंकि तब एक समस्या खड़ी हो सकती है? नहीं, ऐसा कभी भी इसका कोई डेडलाइन नहीं है या कोई स्टिपुलेटेड नंबर्स नहीं होता है। आपके ऊपर निर्भर करता है या किसानों और जो शिकार करने के लिए आते हैं, जो शूटिंग करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने समय के लिए आ रहे हैं और कितने नीलगाय को वो मारने में सफल हुए हैं। ये सारा कुछ किसानों और उनके बीच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या किसान अब संतुष्ट हैं। किसानों को लगता है कि इतनी नीलगायों के मारने के बाद अब उनके खेतों के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। कादम्बनी जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब दोनों जब मंत्री आपस में भिड़ गए हैं, लेकिन समस्या जो वहां पर है बिहार में मोकामा में, अभिषेक, ये गंभीर समस्या है क्योंकि एक ही फसल अगर साल में है किसानों की और वो भी बर्बाद हो जाए तो उनके लिए सब कुछ लूट जाने जैसी बात हो जाती है। लेकिन जो एक मामला अब मेनका गांधी ने उठाया है उस पर राय काफी हद तक बंटी हुई है, नेताओं की भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी। राज्य सरकार ने अनुरोध किया केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2015 को बिहार के 31 जिले में नीलगाय को मारे जाने की अनुमति प्रदान की और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 11B के तहत उसको प्रोफेशनल लोग इसको अंजाम दे सकते हैं, इसकी भी अनुमति दी गई। तो ये तो बिल्कुल विधि संगत है। और साथ ही साथ भारत सरकार के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनका ये बयान है कि बिहार को ये अनुमति दी गई है। 1972 में कानून बनाया जा चुका था और हंटिंग को हमारे देश से हटा दिया गया था। किसी भी वन्य जीव का शिकार यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये एक अजीब मंत्री आ गए हैं प्रकाश जावड़ेकर जो गंगा को उल्टा बहा रहे हैं और अब वो हंटिंग को फिर से अलाउ कर रहे हैं। अगर ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है तो फिर ऐसे मंत्रालय की जरूरत ही नहीं है और न ही ऐसे मंत्री की जरूरत है। देखिए, ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर हाथी जैसे संवेदनशील वन्य प्राणी, नीलगाय और बंदर, इन सबको मारने की अनुमति दी है। आप इनको नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में जो बेहतर टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करें। मार के आप न केवल हिंसा को बढ़ावा देंगे बल्कि जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर अनावश्यक आप अत्याचार कर रहे हैं।